बैंग बैंग। लिन है डर गया, गुस्से में बोला डैम इट। हैरानी से बोला कौन है। विंडो नीचे की तो दू चुन और कोई और बाहर खड़े थे। दू चुन ने जल्दी से हाथ बढ़ाया। लिन, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करता हूँ। ये पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के डायरेक्टर पेंग ताओ है। वो पूछना चाहते हैं कि तुम फ्री हो क्या। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि लिन है ने एक्सेलरेटर दबा दिया और कार उड़ गई। उसका गुस्से में आवाज गूंज उठी, टाइम नहीं है, काम है, मैं चला। वो वही खड़ा देखता रहा। सर हाईलाइट यू धीरे से बोला, लगता है हम गलत टाइम पर आ गए। किंग यूए को घर छोड़ने के बाद लिन है गुस्से में बैट बडेट यू चल रहा था। क्या यार, सारा मूड खराब कर दिया, अच्छा काम बिगाड़ दिया। अभी थोड़ा और रोमांस एंजॉय करना था कि फोन की नोटिफिकेशन बज उठी। लिन है ने फोन उठाया और हेस्ट हुए बोला, एक और रेड एनवेलप मिल गया। स्क्रीन पर ऑप्शंस आ गए थे। ल्यूनर पैलेस इमॉर्टल साउंड या हेवनली आई डिवाइन एबिलिटी अपग्रेड करने का ऑप्शन, एक्सपीरियंस टिप्स के साथ। रिवॉर्ड था यूजर के चूज किए हुए किसी भी स्किल के लिए 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स का इंक्रीज। उसने एक्साइटेड होकर बोला, तो चलो हेवनली आई डिवाइन एबिलिटी को अपग्रेड करते हैं, क्या पता कोई सरप्राइज मिल जाए। जैसे हाई अपग्रेड कंफर्म किया, उसकी आंखें चमक उठी, जैसे कुछ अनोखा मिल गया हो। लिनहे ने आसपास देखा, माता सिकोद कर बोला, कुछ चेंज हुआ है क्या। मुझे तो कुछ फील नहीं हो रहा। तभी उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने क्लियरली फील किया कि कोई अजीब सी पावर उसकी तरफ आ रही है। लिन है की नजर अचानक से दीवारों के पार चली गई और उसने बगल वाले घर के अंदर देखा। उसकी विजन और गहरी होती गई, दरवाजे के पार, और उसने क्लियरली देखा कि शावर से पानी निकल रहा है। फिर सीधा एक सोना रूम में घुस गया, जहां खूबसूरत लड़कियां रिलैक्स कर रही थी। लिन है तो स्टन्ड हो गया, नोज ब्लीड निकलने ही वाली थी। वो बोल उठा, ये तो सच में एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज है। तभी फोन की बेल बज उठी। लिन है ने जल्दी से उठाया, हेलो। दूसरी तरफ दू चुन की आवाज थी, मेन डायरेक्टर बोल रहा हूँ। लिन है, पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो को पता चल गया है, वैंग योंग को किसी ने इंस्टिगेट किया था ल्यू शान को मारने के लिए। लिन है ने ठंडे लहजे में पूछा, कौन है इसके पीछे, किसने इंस्टिगेट किया। दू चुन ने एक लंबी सांस ली और बोला, वैंग योंग ने अभी तक कॉन्फेस नहीं किया है। ये सुनकर लिन है ने माता से गोद लिया, मन ही मन सोचा, कहीं ये हु डब्ल्यूई और उसके लोग तो नहीं। दू चुन ने आगे कहा, लिन, क्या तुम पेंग ताओ के फादर को देखने जा सकते हो। उन्हें एक बहुत अजीब सी बीमारी हो गई है, मैं भी डायग्नोस नहीं कर पा रहा हूँ, और वो मेरे सालों पुराने दोस्त है। मैं बस देख रहा हूँ, पर कुछ कर नहीं पा रहा। प्लीज इस बार मेरी हेल्प कर दो। लिन है ने एक सांस ली और जवाब दिया, ठीक है, जब फ्री होऊंगा तब जाकर देखता हूँ। फोन पर दू चुन की खुशी भरी आवाज गूंज उठी, ये तो बहुत अच्छी बात है। लिन है चलते हुए बोला, मुझे काम है, बाय। और बिना सोचे समझे फोन काट दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने लियो लायंग और वैन पेंग को देखा और पूछा, लियो लायंग, वैन पेंग, तुम दोनों के चेहरे पर इतने निशान कैसे हैं? लड़ाई की है क्या? दोनों उसे देखकर खुश हो गए और चिल्लाए, है जेडाई। लियो लायंग ने दुखी होकर बताया, है जेडाई, हुआंग शान और उसके लोग बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं। स्टोन गैम्बलिंग गेम में उन्होंने हमारे पसंद का स्टोन छीन लिया, और जब काटा तो उसमें कुछ भी नहीं निकला। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने हमें पीटा भी है। वैंग पेंग पीछे खड़ा, सर हिलाते हुए बोला, हाँ एग्जैक्टली। लिन है ने सुनकर अपनी मुट्ठी काज ली, आंखों में आग भर गई, और धीमी आवाज में बोला, क्या रूम 705 के लोगों को बुली करने की हिम्मत। चलो अब इंसाफ लेकर आते हैं। सीन तुरंत स्टोन गैम्बलिंग रूम में शिफ्ट हो गया। इस वक्त रूम में एक आदमी दो अलग अलग कलर के स्टोन्स के पास बैठा था और बुरी तरह रो रहा था। खत्म। इस बार सब कुछ खत्म हो गया। सामने एक ओल्ड मैन ने एक स्टोन उठाया, खुशी से चमक रहा था, और जोर से चिल्लाया, मैं तो रिच हो गया। तभी लिन है, लियो लायंग और वैन पेंग अंदर आए। लिन है ने पलटकर पूछा, हुआंग शान कहाँ है? बगल वाला आदमी अभी जवाब दीन हाय वाला था, मेन चेक करता हूँ। तभी एक आवाज आई, भाई लिन। जेडाई वायु दूर से आया, हेस्ट हुए बोला, क्या कोइंसिडेंस, तुम भी स्टोन गैम्बलिंग के लिए आए हो? ये देख लिन है ने खुशी से जवाब दिया, यंग मास्टर ये भी यही है क्या? उनका नाम क्या था? वो आदमी जेडाई वायु जोर से हंसा, कौन यंग मास्टर ये? मैं तुमसे बड़ा हूँ तो तुम मुझे भाई ये बुलाओ, और मैं तुम्हें छोटे हैं बुलाऊंगा, ऐसे कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। लिन है ने हल्का सा स्माइल किया, नॉट करके बोला, ठीक है भाई ये। जियो को तभी याद आया, और वो हेस्ट हुए बोला, ओह है, तुमने याद दिलाया, मैं तो भूल ही गया था। वैंग सर को तुम्हारी पेंटिंग बहुत पसंद आई थी। सुना है बेजिंग लौटकर वो हर रात उसे निकल कर देखते रहते हैं। लिन है ने ये सुनकर हल्की सी मुस्कान दी और हमेशा की तरह नम्रता से जवाब दिया, अच्छा लगा कि उन्हें पसंद आई। लगता है वैंग सर का टेस्ट काफी यूनिक है। लेकिन अंदर ही अंदर वो मुस्कुरा रहा था, सोच रहा था, इस उम्र में भी वैंग सर को ऐसी रंगीन चीजें पसंद है।
वो पेंटिंग तो एक खास तरह की थी, लेकिन वो फिर भी कितने शरीफ और रिस्पेक्टेड लगते हैं। ये बोलकर वो मुड़ गया और धीरे से अंदर चला गया। उसने एक उंगली उठाकर पत्थरों की तरफ इशारा किया और हेस्ट हुए बोला, अब आए हो तो तुम भी कोई एक स्टोन चूज कर लो, ये भाई की तरफ से गिफ्ट समझ लेना। लिन है ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज हुआ और बोला, ये भाई आप इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हैं। थोड़ी देर बाद जीव स्टोन रैक के सामने खड़ा था, एक पेड़ पत्थर पर हाथ रखे हुए मुड़कर पूछा, ये कैसा लग रहा है, ठीक है ना। लिन है ने देखा और जोर से हंसने लगा, बोला, ये भाई मुझे तो ये स्टोन गैम्बलिंग बिल्कुल नहीं आती। अगर मेन चूज करता तो शायद यही वाला रैंडमली उठा लेता। ये सुनकर वो मुस्कुराया और सर हिलाकर बोला, आर है, ये भाई के पैसे बचाने के लिए ऐसे बेवकूफाना तरीके क्यों अपना रहे हो। तभी अचानक एक गाली सुनाई दी, तुम दोनों बेवकूफ, वापस आने की हिम्मत कैसे हुई। उस वक्त लियो लायन लिन है के पीछे खड़ा था, उसकी आंखों में गुस्सा भरा था और उसने धीरे से कहा, वो आदमी हुआंग शान है। वो जियांगनन यूनिवर्सिटी के 4 बिग स्पॉइल्ड ब्राट्स में से एक है। हुआंग शान बेहद एरोगेंट और घमंडी लग रहा था। इधर इशारा करते हुए जोर से चिल्लाया, अभी अभी इन दोनों बेवकूफों की वजह से मेरा नुकसान हुआ। मैंने इन्हें पीटा फिर भी मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ और अब ये खुद मेरे पास लौट आए हैं। मुझे लगा था तुम कोई स्टोन गैम्बलिंग एक्सपर्ट लेके आए हो, लेकिन ये तो बस एक बिगिनर है। ये यंग मास्टर, अगर आपको वो स्टोन नहीं चाहिए तो मियर जूनियर को खरीदने दो। लिन है के हाथ में एक हरा स्टोन था, उसने शांति से कहा, यंग मास्टर हुआंग को पसंद है तो ले लीजिए, ये मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हुआंग शान ने आईब्रो ऊपर की, स्टोन पकड़े हुए आदमी को देखा और सार्कास्टिक तरीके से हंसता हुआ बोला, तो ठीक है, मैं भी शुक्रिया नहीं कहूंगा। इधर जीव ने लिन है को देखा और धीरे से पूछा, है ये स्टोन तो देखकर हाई लग रहा है कि इसमें हाई चांस है ग्रीन जेड निकलने का, तुमने आईएससी क्यों नहीं चुना। लिन है ये सुनकर हंस पड़ा और बोला, मुझे वो दूसरे वाले का रंग ज्यादा अच्छा लगा। जीव ने भी ये सुनकर मजबूरी से सर हिलाया, सोच रहा था, सच में स्टोन गैम्बलिंग ऐसे कोई नहीं करता। एक डार्क कलर का स्टोन टेबल पर रखा गया और हुआंग शान ने तुरंत ऑर्डर दिया, इसे काटो। मास्टर ने अपनी स्लीव्स ऊपर की और जवाब दिया, ठीक है। एक आदमी जो पास खड़ा था, उसने आगे की तरफ इशारा किया और जोर से चिल्लाया, जल्दी देखो, जल्दी देखो, कोई स्टोन काट रहा है, चलो जेक देखते हैं। क्राउड में तुरंत हलचल मच गई और हैरानी की आवाजें हर तरफ से आने लगी। अगर ये स्टोन ग्रीन निकला तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो 100% है। इस स्टोन को देखो, अंदर का जेड पक्का बड़ा होगा। कटिंग मशीन धीरे धीरे पास आई और लोगों की खुशी से आवाजें आने लगी, काटो काटो। स्टोन कटा और अंदर से गहरा हरा रंग दिखाई दिया। सब एक साथ चिल्लाए, ग्रीन निकल गया। हुआंग शान आसपास की बातें सुनकर खुशी से हंस पड़ा, सोच रहा था, अब तो मैं अमीर हो जाऊंगा, अमीर अमीर। काश सबकी इतनी अच्छी किस्मत हो जाए। उसने अपनी आंखें छोटी की, उसकी मुस्कान में घमंड भरा था, अंदर ही अंदर दूसरों को नीचा दिखा रहा था और फिर जोर से ऑर्डर दिया, और गहरा काटो, अंदर पक्का और ट्रेजर होगा। मास्टर ने आगे काटने की तैयारी की और सर हिलाकर जवाब दिया, जी सर। लेकिन जब नेक्स्ट लेयर काटी गई तो अंदर बिल्कुल खाली था, कुछ भी नहीं था। पीछे की क्राउड में शोर शराबा शुरू हो गया और हुआंग शान गुस्से से अपने दांत पीस रहा था। डैम इट, ये क्या बकवास है, ये तो सिर्फ कचरा निकला। बाहर से तो लगा था कोई कमाल की चीज है। हुआंग शान ने हार नहीं मानी और चिल्लाया, इसे काटना जारी रखो और काटो, जल्दी। आसपास फिर से शोर शराबा होने लगा। किसी ने और जोर से चिल्लाया, अरे यार, वहाँ तो जैकपॉट लग गया। वो डर गया, मुड़कर जहाँ रोशनी चमक रही थी उस तरफ देखा और हैरानी से बोला, क्या है। लोग तुरंत वहाँ उमड़ पड़े और खुशी से चिल्लाने लगे, वहाँ भी स्टोन कटिंग हो रही है, जल्दी जाओ देखो। दूसरा स्टोन कटा और अंदर से चमकदार हरा रंग दिखाई दिया। क्राउड तारीफ करने लगी, ये बंदा तो सच में अमीर हो गया। क्या बात है, बिल्कुल पता नहीं चला। जल्दी आओ, इसकी गुड लक शेयर करो। अचानक 2 लोग सामने आए, उनका पहनावा एकदम क्लासी था और ऑयरा भी जबरदस्त। वो सीधे भीड़ के बीच में आ गए। वो लिन है के पास आए और बोले, ये पत्थर मुझे 2 लाख में दे दो, मैं सीधे 3 लाख दूंगा। लिन है ने संतुष्टि से स्माइल किया और सबको बोला कि अभी जल्दी मत करो और बिडिंग के लिए मत भागो। मैं अभी 2 और पत्थर चुनूंगा, उन्हें एक साथ बेचना ज्यादा आसान होगा। हुआंग शान ने गुस्से में भीड़ को धकेला और आगे बढ़कर टॉन्ट किया, ये कैसा तुच्चा पत्थर है, इसमें से भी ग्रीन निकलेगा क्या। ये तो बस एक फ्लूक है, शुद्ध किस्मत। लिन है भी पीछे नहीं हटा, पलट के पूछा, बस किस्मत की बात है, पता नहीं यंग मास्टर हुआंग ने प्रॉफिट किया या लॉस। हुआंग शान का चेहरा एकदम लाल हो गया, उसकी नसें फूल गई और वो गुस्से से दहाड़ा, ये थोड़ा सा पैसा, मैं तो आईएससी घास भी नहीं डालता। इतनी जल्दी खुश मत हो, ऐसे बोल रहा है जैसे तेरे हाथ का हर पत्थर ग्रीन निकलेगा। बदतमीज। हुआंग शान ने मन ही मन में गाली दी, ये कुत्ते का बच्चा सब जानता है, फिर भी जानबूझकर टॉन्ट कर रहा है।
लिन है ने सर घुमाया, उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जो मुश्किल से दिख रही थी। उसने मन ही मन में सोचा, असल खेल तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, आगे तो और भी धमाका है। जेडाई वायु हाथ बांधकर चलते हुए आया, चेहरे पे मुस्कान थी, उसने कहा, एक्साइयो है। लगता है तुम्हें भी ये स्टोन गैम्बलिंग की काफी समझ है। लिन है ने मुड़कर देखा, और खुशी से बोला, ये जी, आप ज्यादा तारीफ कर रहे हो। सच कहूँ तो ये मेरी पहली बार है स्टोन गैम्बलिंग में।